मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपके सामने एक विशेष विषय के ऊपर बात करना मांगता हूं और वो है हृदय का खतना या दिल का खतना। अब खतना जो शब्द है वो पुराने नियम से आता है, बाइबल में से। और जो खतने की जो रस्म या क्रिया जो होती है वो इस प्रकार से है कि नर जो मनुष्य है उसके गुप्त अंग का एक छोटा सा भाग बचपन में ही निकाल दिया जाता था। और ये आज्ञा हमारे परमेश्वर यहोवा ने सभी यहूदी जातियों को दिया था। ये एक निशानी थी, शारीरिक रूप से एक निशानी थी कि जिसके खतना हुआ है, जिसका एक शरीर का छोटा सा भाग काटा है, वो परमेश्वर का है, वो यहूदी ग्रुप का है, यहूदी जात का है। और परमेश्वर और यहूदियों के बीच में एक समानता थी, एक प्रेम था। और ये खतना बाहरी रूप से, शारीरिक रूप से एक निशानी थी। और ये खतना का जो आरंभ हुआ पुराने नियम में हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति की किताब में से शुरुआत होती है। और अब्राहम ने भी अपना और अपने बेटे का खतना करवाया और तब से लेकर के ये जो है चली आ रही है इस प्रकार का रस्म और रिवाज, ताकि लोग पहचाने जाएं कि कौन यहूदी है और कौन अन्य जाति का है। अच्छा, ये तो हुई पुराने नियम की बात, लेकिन उसी के साथ साथ पुराने नियम में और नए नियम में एक और शब्द इस्तेमाल होता है और वो है दिल का खतना, हृदय का खतना। और जिस प्रकार से आप इसके जो डायग्राम है उसमें आप देख रहे हैं कि एक तलवार जो है, दोधारी तलवार, वो दिल को छेदते हुए आर पार कर रही है। और वो तलवार जो है परमेश्वर का वचन प्रकट करता है जो मनुष्य के दिल को, मनुष्य के हृदय को छेदता है। अब दिल जो है या हृदय जो है वो पूरे मन को प्रकट करता है, पूरी मनसा को प्रकट करता है। वो एक्चुअली इस बात को प्रकट करता है कि जहाँ पर वो व्यक्ति कैसा है, क्या है, उसका मन कैसा है, उसका हृदय कैसा है, उसका दिल कैसा है। तो ये सब जो शब्द इस्तेमाल करते हैं हम, मन, दिल या हृदय, ये इसी एक बात को प्रकट करता है कि वो व्यक्तित्व के रूप में किस प्रकार से उसका चाल चलन है। दिल से ये बात आती है, उसके हृदय से ये बात आती है। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि भाई जो बाहरी रूप से जो खतना होता है शारीरिक रूप से, अब तुम्हें हृदय का खतना करना है। तो मैं आपके लिए पढ़ूंगा व्यवस्था विवरण और उसका 10वां अध्याय और 16वां पद। व्यवस्था विवरण उसका 10वां अध्याय और 16वां पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए अपने अपने हृदय का खतना करो और आगे को हठीले न रहो। ये यहूदियों को एक आज्ञा दी गई थी कि भाई शारीरिक खतना तो वो तो होता है, पहचान है शारीरिक रूप से कि तुम यहूदी जाति के हो, लेकिन इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि आत्मिक रीति से हमारे दिल का खतना हो, हमारे हृदय का खतना हो, हमारे मनसा का खतना, हमारे सोच विचार का खतना हो। क्यों? क्योंकि ये दिल ही है, ये हृदय ही है जहाँ से हर प्रकार के विचार, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, हमारे मन से ही निकलती है। और एक जगह पे लिखा हुआ है नीति वचन और उसका 4 अध्याय 23 पद में, जो मैं आपके लिए पढ़ूंगा, जो दिल की बात है। नीति वचन उसका 4 अध्याय और 23 पद, यहाँ लिखा हुआ है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। मन की रक्षा मतलब अपने दिल की रक्षा कर, जहां से तू सोचता है, जहां से तू विचारता है, उसकी रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो हृदय होता है वो हमारे पूरे व्यक्तित्व का सेंटर है, केंद्र बिंदु है। वहीं से जो जीवन का स्रोत है, वहीं से हमारी खून की नदियां जाती है, पंप होता है, हमारा हार्ट पंप करता है। लेकिन ये तो शारीरिक बात है। आत्मिक रीति से जब हम सोचते हैं तो जो हमारा दिल है, हमारा मन है, वो हमारे पूरे व्यक्तित्व को कंट्रोल में करता है। और इसीलिए
आपको और मुझको अपने दिल की, अपने हृदय की आत्मिक वृत्ति से रक्षा करना, उसका खतना करना है, उसको चेंज करना है, उसको बदलना है, पुराने हृदय को निकालना है और नए हृदय को डालना है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यही बात कही आगे चल करके नए नियम में। मैं आपके लिए पढ़ूंगा मत्ती उसका 12वां अध्याय और 34 पद। मत्ती उसका 12वां अध्याय और 34 पद में लिखा हुआ है इस प्रकार से, जो बहुत ही कड़े शब्दों में लिखा है, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसी अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन से भरा है, जो मन में भरा है, वही मुंह पर आता है। जो हमारे दिल में है, हमारे हृदय में है, वही मुंह पर आता है। क्यों? 35वां पद, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। तो ये तो है, हमारे दिल में से जो भरा है। अब अगर हमारा दिल मीठा है, अच्छी बातों से भरा है, अगर हमारे दिल का खतना हुआ है तो अच्छी बातें निकलेंगी। अगर हमारे दिल का खतना नहीं हुआ, अगर हमारा दिल नहीं बदला है, तो बुरी बातें निकलेंगी। एक जगह पर और लिखा हुआ जो मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ, मत्ती का और उसका 15वां अध्याय और उसका 19 और 20 पद। आप ध्यान से सुनिए। क्यों? क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा कहाँ से निकलती है? मन ही से निकलती है। यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता है। तो यहां पर हम देखते हैं प्रियो कि हमारे मन का खतना, हमारे दिल का खतना होना बहुत जरूरी है परमेश्वर के वचन के अनुसार। और जब हमारे मन का खतना होता है, हमारे दिल का खतना होता है, तब हमारी सोच, हमारे विचार एक नए विचार में बदल जाता है। और ये किस प्रकार से होगा? ये होता है जब परमेश्वर का वचन हमारे दिल के अंदर, हमारे मन के अंदर जाता है, पवित्र आत्मा का कार्य होता है और हमारे दिल को छेदता है, काटता है, एक तरह से खतना होता है। तो हमारा दिल बदल जाता है। ये क्या कौन कर सकता है? ये है परमेश्वर का वचन। मैं आपके लिए पढ़ूंगा इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय, इब्रानियों की पत्री और उसका 4 अध्याय और 12 पद। सुनिए परमेश्वर का वचन कैसे हमें अंदर से काटता, छाटता, गूदे गूदे को अलग करता है। सुनिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन अर्थात बाइबल जीवित, प्रबल और हरेक दोधारी तलवार से भी बहुत उत्तम है, चोखा है, प्राण और आत्मा को गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। तो ये जो खतना आपको और मुझको करवाना है, यदि नहीं हुआ है, आशा है कि आपका खतना हो गया है। खतना हो गया मतलब मैं शारीरिक खतने की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ, आत्मिक खतने की बात यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। और पौलुस भी इस बात को बताता है कि हमारा मन परिवर्तन हो गया, हमारा दिल का परिवर्तन हो गया, हमारे दिल में परमेश्वर का कार्य हुआ, परमेश्वर के वचन का कार्य हुआ है और वो हमें छेदता है। आपको शायद याद होगा प्रेरितों के काम और उसके दूसरे अध्याय में जब पतरस ने परमेश्वर का वचन सुनाया तो वहां लिखा हुआ है उनके हृदय छिद गए, कट गए और एक प्रकार की उनके मन में कायलता आई। अरे हम तो पापी हैं, हमें परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाना है। और तब उन्होंने अपना आत्मिक रूप से खतना करवाया, अपना मन को बदला, प्रभु पर विश्वास लाया। क्यों? वचन के सुनने के कारण। सो मेरे प्रियो, ये बहुत जरूरी है कि आप और मैं अपने मन की जो चीज है, जो मन में हमारा आता है, उसका खतना करना, बदलते रहना है, बदलते रहना है। वचन को हमारे जीवन में आते रहना बहुत जरूरी है।
यदि हम खतना रहित रहें तो परमेश्वर का प्रकोप हम पर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। और क्या लिखा हुआ है परमेश्वर ने अपने वचन में? ये लिखा हुआ है कि मैं उनको एक नया मन दूंगा, पुराना मन निकालूंगा, पुराना दिल निकालूंगा और नया मन दूंगा, नया दिल दूंगा। जैसे बोलते ना हम लोग, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, दिल का बदलाव आत्मिक रूप से, दिल का बदलाव, सोच का बदलाव, मनसा की बदलाव हमारे जीवनों में आना बहुत जरूरी है। रोमियो और उसका दूसरा अध्याय 29 पद हम देखेंगे इसी से संबंधित। रोमियो उसका दूसरा अध्याय और उसका 29 पद, क्या लिखा हुआ है? बहुत इंटरेस्टिंग चीज यहां पर लिखी हुई है आपके लिए और मेरे लिए। पर यहूदी वही है जो आंतरिक है, या मसीही वही है जो आंतरिक है, अंदर से बदला हुआ है। ओके, मैं आपके लिए वो पद पढ़ूंगा पूरी रीति से, फिर हम उस पर टिप्पणी करेंगे। पर यहूदी वही है जो आंतरिक है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, ना कि लेख का। ऐसे की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। जी हाँ, अगर हम शारीरिक रूप से खतना कराते हैं जैसे कि यहूदी लोग कराते हैं, वो हमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहूदी तो है नहीं, वैसे भी हम अन्य जाति में आते हैं, तो हमारा शारीरिक रूप से खतना नहीं होना। लेकिन आत्मिक रूप से आत्मिक कटाव, हाँ, आत्मिक छिदाव, आत्मिक कायलता, आत्मिक बदलाव, वो आना बहुत जरूरी है। और इसीलिए इसी को हम खतने का रूप बोलते हैं कि ये दिल का खतना, दिल का परिवर्तन बहुत जरूरी। और जब ऐसा होता है तो कौन हमारी प्रशंसा करता है? जी हाँ, हमारी प्रशंसा कोई और नहीं, परमेश्वर करता है। जी हाँ, मैं एक और पद आपके लिए पढ़ूंगा, फिलिपियों की पत्री और उसका 3 अध्याय और 3 पद। क्या लिखा हुआ है? सुनिए। क्योंकि यथार्थ खतना वाले तो हम ही हैं, जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं करते। देखिए, हमारे पास हो सकता है बहुत घमंड करने के लिए शारीरिक रूप से पैसा हो, धन संपत्ति हो, हमारा समाज में अच्छा औहदा हो, अच्छे दिखने वाले हो, अच्छे कपड़े पहनते, अच्छा खाना खाते हैं, बंगले में रहते हैं, लेकिन ये शारीरिक है। इससे लोग हमें प्रशंसा करें, अरे देखिए साहब क्या बड़ा आदमी है ये, हैं, वो देखिए मैम को कितनी बड़ी है। नहीं, इसमें परमेश्वर की प्रशंसा नहीं है, मनुष्यों की प्रशंसा जरूर है, लेकिन वो खत्म हो जाएगा। आपका और मेरी प्रशंसा करने वाला कौन होना चाहिए? वो है परमेश्वर पिता। और किस बारे में वो प्रशंसा करेगा? कि आपका और मेरा आत्मिक रीति से खतना हुआ है, आत्मिक रीति से हम परिवर्तित हुए हैं, आत्मिक रीति से हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है, हमारी उपासना, हमारी आराधना, हमारे पवित्र आत्मा की अगुवाई जब हम अपने जीवन में लाते हैं तो हमारा जीवन परिवर्तित होता है, हमारा दिल परिवर्तित होता है, और आत्मिक रीति से हमारा हृदय क्या है? खतना हो जाता है, कटता है, छाटता है, जी हाँ, छेदता है। ये परमेश्वर का वचन ही है जो हमें छेदता है, परिवर्तन हमारे जीवनों में लाता है। और पौलुस बोलता, भैया अगर शरीर पर भरोसा रखना है तो मैं तो बहुत ही उत्तम था, एजुकेटेड था, यहूदियों का यहूदी था, सताने वालों की बात कहो तो नंबर 1 था, लेकिन ये सब बातें परमेश्वर के सामने क्या है? बिल्कुल कचरा, कूड़ा है। वो आत्मिक रीति से खतना हुआ उसका, जब प्रभु यीशु मसीह का उसका टकराव हुआ और प्रभु ने अपना दर्शन उसको दिया और उसके जीवन को क्या कर दिया? बदल दिया। सो मेरे प्रियो, ये बहुत जरूरी है कि हमारे दिल का खतना हो और रेगुलरली, लगातार हम इसमें आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि परमेश्वर जब हमें नया जीवन देता है, नया मन देता है, तो हम उसमें क्या रहें? बने रहें। और फिर आगे को क्या होता है?
खतना जब हमारे जीवनों में होता है आत्मिक रीति से, दिल का खतना जब होता है, दिल बदल जाता है, तो उसके कुछ परिणाम भी है। परिणाम यह है कि परमेश्वर की आशीष हम पर होती है, हमारा जीवन एक नया जीवन होता है। मैं वापस पढ़ूंगा आपके लिए व्यवस्था विवरण और उसका वही 10 अध्याय 17 से 21, व्यवस्था विवरण उसका 10 अध्याय और 16 से मैं पढ़ूंगा। चलिए मैं 16 से पढ़ता हूं ताकि हमारा जो संदर्भ है वो भी हमारे ध्यान में रहे। सुनिए, इसलिए अपने अपने हृदय का खतना करो और आगे को हठीले मत बनो। हठीले का मतलब बिल्कुल हिलना डुलना नहीं, घमंड में बिल्कुल बने रहना, वो हठीलापन है, वो हमें हठीला नहीं रहना। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु है। वो महान पराक्रमी और भय योग्य ईश्वर है, जो किसी का पक्ष नहीं करता और न घूस लेता है। वह अनाथों और विधवाओं का न्याय चुकाता है और परदेशियों से ऐसा प्रेम करता है कि उन्हें भोजन और वस्त्र भी देता है। इसलिए तुम भी परदेशियों से प्रेम भाव रखो, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में क्या थे? परदेशी थे। भाई ये जो इजरायली जो थे पहले कहाँ थे? मिस्र देश में थे, वो गुलाम थे, लेकिन परमेश्वर ने उसको स्वतंत्रता दिया, पाप के दासत्व से छुड़ाया और पवित्र आत्मा की अगुवाई दी। 20 पद, और अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना और उसी से लिपटे रहना। क्या बात है! उसी से क्या करना? लिपटे रहना, उसी में लगे रहना और उसी के नाम की शपथ खाना। वही तुम्हारी स्तुति के योग्य है, आराधना के योग्य है, उपासना के योग्य है, और वही तेरा परमेश्वर है जिसने तेरे साथ वे बड़े महत्व के और भयानक काम किए जिन्हें तू अपनी आंखों से देखता है। तो हम देखते हैं प्रियो मेरे भाई बहनों कि जब हमारे दिल का खतना होता है तो परमेश्वर की आशीषें, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का हमारे साथ रहना, संगति, कितनी आशीष वाली बात होती है। हमारा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें किस बात का डर है? किसी बात का डर नहीं है। वो हमारी हर चीजों की देख रेख करता है, चाहे वो आत्मिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, किसी भी चीज क्यों ना हो। जब हमारे दिल का खतना हो जाता है तो ये आशीषें जो हैं परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में लाता है। सो मेरे प्रियो, हमें ये जरूर ध्यान में देखना है कि हमारा मन कहाँ है। क्या हमारा मन परमेश्वर की ओर लगा हुआ है, पवित्र आत्मा की ओर लगा हुआ है? ये तभी हो सकता है जब हमारे मन का परिवर्तन हो, हमारे दिल का परिवर्तन हो, हमारे दिल का खतना हो, हमारे हृदय का खतना हो, हमारे अंदर का जो अस्तित्व है उसका खतना हो, ताकि हम बदल जाएं और अपने खतना वाले हृदय के साथ परमेश्वर की हम क्या करें? सेवा करें। तभी तो परमेश्वर हमसे खुश होगा। और इसीलिए तो परमेश्वर ने कहा कि भैया अपने दिल को चेक करो, अपने हृदय को जांचो कि कहीं उसमें खराब बात तो नहीं है। अगर मेरा मन बाहर की चीजों में, पैसों में और तरह तरह की चीजों में लगा रहेगा तो इसका मतलब यह है कि मेरे मन का खतना नहीं हुआ है, मेरे दिल का खतना नहीं हुआ। लेकिन जब मेरा मन, मेरा दिल परमेश्वर की महिमा के लिए उसकी ओर लगा रहता है, वचन को मानने के लिए लगा रहता है, तब तो मेरा खतना हुआ है। तो ये बात आपको और मुझको ध्यान में रखना है मेरे प्रियो, कि हम अपने दिल का खतना लगातार करते रहे। कभी कभी क्या होता है कि कुछ मांसपेशियां अन्य जातियों के समान आ जाती हैं, उसको काटना है। जी हाँ, अननेसेसरी चीजों को काटना है। अब देखिए ना, कभी कभी जब हम पौधा लगाते हैं तो कुछ जो जंगली पौधे उगाते हैं और जंगल में झाड़ियां उगाती हैं। अरे भाई, वो तो हमने नहीं उगाया, तो हमें उसको काटना है। तो उसी प्रकार हमारे जीवनों में, दिल में जो खतना किया गया है प्रभु के वचन के द्वारा, अगर उसमें झाड़ियां उगाती है
तो हमें उसको निकालना है, ताकि हम सुचारू रूप से पवित्र आत्मा में, प्रभु यीशु मसीह में, परमेश्वर के वचन में बढ़ते चले जाएं और दूसरों के लिए क्या है, एक आशीष का कारण बने। तो वापस हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है। फिर से मैं वो पद आपके लिए पढ़ूंगा जो परमेश्वर अपने लोगों के लिए कहता है। व्यवस्था विवरण 10वां अध्याय 16 पद। इसलिए अपने अपने हृदय का खतना करो, अपने हृदय का, दिल को बदलो परमेश्वर के वचन के द्वारा, और आगे को ढीठ ना बने, हठीले ना बने, लेकिन परमेश्वर की आत्मिक आवाज को, पवित्र आत्मा की धीमी आवाज को हम सुन सके। आइए, आशा है कि आप जो सुन रहे हैं परमेश्वर का वचन, आपके दिल का खतना हुआ है और आप प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं। आप इसको दूसरों को भी इस वचन के बारे में बताएं। आमीन।